नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर सामने आ रही है। दक्षिण प्रशांत महासागर के पास हिली धरती। द्वीप देश वानुआतू के तट पर आया तेज भूकंप। सोलोमन आइलैंड और वानुआतू में 6.1 तीव्रता का भूकंप दर्शकों को आया है। वानुआतू के लुगानविल से 108 किलोमीटर दूर ये झटका महसूस किया गया। भूकंप के झटकों से दोनों देशों में दहशत का माहौल है। भूकंप की गहराई और नुकसान की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। आप देखिए जिस तरीके से लगातार भूकंप आ रहे हैं, लगातार धरती कांप रही है और अब वानुआतू के करीब में यहां पर भूकंप का झटका महसूस किया गया है, जिसकी वजह से दो देशों में दहशत का माहौल है। इस बार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 बताई जा रही है। जिस तरीके से लगातार इंडोनेशिया में भूकंप आ रहे हैं, फिलीपींस में भूकंप आ रहे हैं, जापान में, चाइना में, हर जगह भूकंप के झटके, भारत में भूकंप के झटके बार बार महसूस किए जा रहे हैं और लगातार भूवैज्ञानिक यही बात दोहरा रहे हैं कि इस साल भूकंप जो है वो और आ सकते हैं और ये टोटली प्राकृतिक घटना है, ये टोटली नेचुरल डिजास्टर है। लेकिन इससे डरना जरूरी है क्योंकि भूकंप का जो आकलन है ये कभी किया नहीं जा सकता कि कितने तेज झटके ये किसी देश में दे सकता है। आपको बताएं, दो देशों में वानुआतू के लुगानविल से 108 किलोमीटर दूर झटके की वजह से दोनों देशों में दहशत का माहौल है और भूकंप के झटकों से दोनों देशों में अभी कहीं ना कहीं लोग घबराहट में हैं कि आखिर बार बार भूकंप के झटके क्यों महसूस किए जा रहे हैं। भूकंप की गहराई और नुकसान की जानकारी का जो इंतजार है वो लगातार किया जा रहा है। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। वानुआतू के पास ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। अतुल रंजन मेरे संवाददाता इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके। अतुल, देखिए, सोलोमन और वानुआतू इन दोनों जगहों पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इंडोनेशिया में बार बार भूकंप। आखिर भूकंप कब तक इस तरीके से लोगों को डराएंगे? अतुल, बार बार भूकंप का आना लोगों में घबराहट पैदा कर रहा है। अतुल, जो भूकंप की जो घटना हुई है वो दक्षिण प्रशांत महासागर जो है, जो साउथ पैसिफिक ओशन है, उसमें जो दो द्वीप देश है वानुआतू और जो सोलोमन आइलैंड है जो है, वहां पर जो है भूकंप आया है। बताया जा रहा है कि भूकंप की जो तीव्रता है वो 6.1 रही है, यानी कि ये सब शक्तिशाली भूकंप आप इसे कह सकती हैं। और साथ ही साथ जो झटके जो बताया जा रहा है कि इतने जोरदार थे कि जो तटीय इलाकों में जो रहने वाले लोग थे उनके बीच जो है काफी दहशत का माहौल बन गया। अब जो भूकंप है वो स्थानीय समय अनुसार तकरीबन 2:20 पर जो है बताया जा रहा है कि उस समय जो है आया है। और इसका एपिसेंटर जो है वो इस भूकंप का जो आप कह लीजिए कि जो पोर्ट ऑलरी नाम की जो जगह है वो जो तकरीबन 56 किलोमीटर दूर है वहां से, लोकेशन से, वहां पर ये हुआ था जहां पे एपिसेंटर बताया जा रहा है। अब जो भूकंप की जो गहराई है वो मध्यम, जो वैज्ञानिक है उनके मुताबिक ये जो गहराई है वो मध्यम यानी इंटरमीडिएट डेप्थ पर आया था और इसकी गहराई लगभग 188 किलोमीटर जो है जमीन से नीचे की बताई जा रही है। हालांकि क्योंकि जमीन के नीचे जो है ठीक ठाक ये गहराई थी इस भूकंप की, इसलिए डिस्पाइट बीइंग की 6.6 तीव्रता के भूकंप थी, उसके बावजूद जो है नुकसान जो है ऐसा कुछ विशेष देखने को फिलहाल नहीं मिला है। हालांकि इसको लेकर सुनामी की जो चिंता जताई जा रही थी, लेकिन सुनामी की चेतावनी भी फिलहाल जो है वो जारी नहीं की गई है क्योंकि जो भूकंप के बाद जो है जो इलाका जो है समुद्री इलाका, उसमें कोई ऐसी विशेष हलचल देखने को नहीं मिली है। जान माल का भी नुकसान जो है जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इलाका है वो काफी विशेष है। आपको मैं बताऊं कि ये जो पूरा जो प्रशांत महासागर का जो इलाका है जहाँ पर ये भूकंप है वो रिंग ऑफ फायर जो जिसे आप कहते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना जो होता है उसके मुताबिक रिंग ऑफ फायर के इलाकों में पहुंचता है। अब आप देखिए यह जो इलाका है जो प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला हुआ एक विशाल घेरा है जिसे रिंग ऑफ फायर बताया जाता है। अब देखिए कि दुनिया के जो 90% भूकंप होते हैं, आप चौंक जाएंगे कि इन्हीं इलाकों में आते हैं और तकरीबन 75% से अधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं वो भी इन्हीं इलाकों में स्थित है। तो ये जो इलाके हैं इतने वल्नरेबल हैं जहाँ तक नेचुरल डिजास्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो। और जो वानुआतू और जो सोलोमन द्वीप है वो जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का जो प्लेट है और जो प्रशांत महासागर का प्लेट है उनकी सीमाओं पर स्थित है। इसलिए आप देखिए कि बार बार जो है इन इलाकों में जो है काफी भूकंप देखने को मिलता है। और अभी की जो परिस्थिति अगर मैं बताऊं तो जो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है वो लगातार उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है, तो वहीं प्रशांत महासागर का जो प्लेट है, जो प्रशांत प्लेट जिसे कहते हैं, वो जो लगातार नीचे की ओर
जा रहा है। इस पूरे इलाके में जो है इसी वजह से जो है बार-बार जो है यहाँ पर भूकंप वगैरह जो है देखने को मिलती है, क्योंकि जब ये भारी टेक्टोनिक प्लेट्स जो है आपस में जब टकराते हैं या फिर रगड़ खाते हैं, उसके बाद अचानक कोई प्लेट ऊपर खिसक सकता है, कोई नीचे खिसक सकता है, जिसके बाद भारी मात्रा में जो है यहाँ पर ऊर्जा का एक संचार होता है और जिसे जो है धरती जो है भूकंप के रूप में जो है यहाँ पर महसूस करती है। अब हालाँकि चूँकि ये भूकंप जो है वो जब ज़मीन से तकरीबन 188 किलोमीटर नीचे थी, यानी कि जो जी। हालाँकि अगर यही शैलो अर्थक्वेक होता, कोई 10 से 12 किलोमीटर या 20 किलोमीटर का अर्थक्वेक होता, तो कहीं न कहीं से काफ़ी नुकसान हो सकता था, जो आजकल हम अलग-अलग देशों में जो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है शैलो काफ़ी भूकंप जो हैं वो देखने को मिले। जी। बिल्कुल अतुल, देखिए एकदम आप ठीक जानकारी दे रहे हैं कि कहीं न कहीं प्रशांत महासागर की वजह से ये भूकंप के झटके बार-बार सामने आ रहे हैं। लेकिन देखिए अतुल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार इसलिए लोग डरे हुए हैं कि इस साल सबसे ज्यादा भूकंप आए हैं। हमारे देश की बात कर ले, विदेश की बात कर ले और बाहर के देशों की बात कर लें, लगातार भूकंप के झटके डरा देने वाले हैं। कभी 6.5, कभी 7.7 और देखिए इंडोनेशिया में तो गजब का भूकंप आया। और अभी अभी हम वेनेजुएला के यहाँ पर जिस तरीके से नुकसान हुआ है उससे नहीं उबर पाए। वेनेजुएला में अभी भी आंकड़ा सामने आ रहा है, अभी भी कितने लोग जो है वो दबे हुए हैं मलबे के नीचे। अब ऐसे में अतुल ये बताइए कि जो अभी भूकंप आया है इसकी तीव्रता तो देखिए बहुत ज्यादा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन नुकसान बड़ा हो सकता है। तो कितनी मौतें हुई हैं, कुछ इनपुट है या फिर अभी नहीं आया है आपके पास? ये देखिए चूँकि जो है जैसा कि मैं कह रहा था कि इसके भूकंप की जो गहराई थी वो काफ़ी मध्यम जो स्तर है आप कह सकती हैं, जो एक्सपर्ट्स की जो कैटेगरीज़ होती है उसमें थी। तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा इसको लेकर जो है ज़मीन पर कंपन महसूस नहीं हो जी। पाई है। तो ये कहीं न कहीं अच्छी बात रही है कि आप जिसका ज़िक्र करी थी, वेनेजुएला हो या इंडोनेशिया हो, इन इलाकों में जो भूकंप आया है जो काफ़ी शैलो थे, यानी कि ज़मीन की जो गहराई जो आप कह लीजिए वो बहुत ज़्यादा नहीं थी और इस वजह से जो नुकसान जो ज़मीन पर हमने देखा वेनेजुएला में, आप देखिए पूरा ज़मीन जो है ड्रोन के शॉट्स हमने देखे, एक वॉर ज़ोन की तरह लगा था, बिल्डिंग चारों तरफ जिस तरह से कोलैप्स हो चुके थे। इंडोनेशिया में भी कुछ वैसा ही तस्वीर हम देखने को मिल रही है। इनफैक्ट इंडोनेशिया में जब मैं इस समय जब मैं बात कर रहा हूँ, तब आप देखिए जो कोर इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, इतना ज़्यादा मलबा रोड पर फैला हुआ है बिल्डिंग्स के गिरने की वजह से, क्योंकि कि जो सुरक्षा कर्मी हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, वो जो हम्म। सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके हैं वहाँ तक अभी तक पहुँच भी नहीं पाए हैं और हज़ारों लोग जो हैं अभी भी मिसिंग हैं। यानी कि वो जो बिल्डिंग्स जो कोलैप्स हुए हैं उनके डेब्री के नीचे जो है भारी संख्या में लोग अभी भी दबे हो सकते हैं, ऐसी आशंका है। तो कहीं न कहीं लगातार दुनिया भर में चिंता से जताई जा रही है इस बात जी। को लेकर कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर हफ्ते कहीं न कहीं जो एक मेजर भूकंप देखने को मिल रहा है और उसके बाद जो आफ्टर शॉक आप देखिए इंडोनेशिया में 50 से ज़्यादा आफ्टर शॉक्स आ गए हैं। तो जी जी जी। उसके बाद यहाँ पर जो जिस तरह से भूकंप आया उसके बाद यहाँ भी जो कहीं न कहीं आफ्टर शॉक्स का खतरा बना हुआ है कि अगले 48 से 72 घंटे इस इलाके में क्या होता है, क्योंकि हम्म। यहाँ भी जो है काफ़ी कमज़ोर इमारत जो हैं वो आफ्टर शॉक्स के शिकार हो सकते हैं और या फिर भूस्खलन का भी जो है जो एक डेंजर रहता है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और उसको लेकर जो है यहाँ पर जो है एनडीएमओ ने जो है वहाँ का जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यालय है उसने जो तटीय और ग्रामीण इलाके हैं उनके लोगों को सतर्क रहने को फिलहाल जो है अलर्ट जारी कर दिया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मजबूत शेल्टर्स में जो है वो फिलहाल शिफ्ट हो जाए। तो कहीं न कहीं भले ही फिलहाल अभी तक कोई जान माल का नुकसान ना हुआ हो, लेकिन प्रशासन जो है लोगों को काफ़ी अलर्ट पर रख रहा है कि आफ्टर शॉक्स जो है वो आ सकते हैं। अगर वो शैलो हुए तो उसका असर शायद इससे ज़्यादा जो मेन भूकंप है उससे ज़्यादा देखने को मिल सकता है। जी। बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ी बात तो अतुल ये है कि आइलैंड में जिस तरीके से ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, दो देशों को प्रभावित यहाँ पर होता नजर आ रहा है। अब ऐसे में हो सकता है कि बिल्डिंग्स की ज्यादा क्षति हो और धीरे धीरे आकलन किया जाएगा। आप सोचिए ना कि अब तक वेनेजुएला का आकलन नहीं हो पाया, अब तक इंडोनेशिया का आकलन नहीं हो पाया और बार बार भू वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि अभी और भूकंप आ सकते हैं। अतुल ये जरा बताइए कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं लोगों को सावधानी और बरतने की जरूरत है। जी, बिल्कुल देखिए विशेष करके ऐसे इलाके जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं जो भूकंप को लेकर के जहाँ पर पूरा इतिहास रहा है भूकंप के, ऐसे इलाकों में विशेष करके जो है वहाँ पर जो है लोगों चलिए, को या फिर यानी कि कुल मिलाकर भूकंप के झटके और महसूस किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया अतुल जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा